नतीजा, लक्ष्मी दोपहर का खाना खाकर जैसे ही लेटने गई तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो दरवाजे पर बड़ी ननद जी भारती हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। लक्ष्मी ने कहा, अरे दीदी, अचानक से आप अकेले आए हैं क्या? जीजा जी कहाँ हैं? और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। हम बुलाने आ जाते, अभी नई शादी है आपकी। अच्छा नहीं लगता ऐसे। लक्ष्मी एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बस भी करो लक्ष्मी, पहले अंदर तो आने दो। यही तमीज तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है कि दरवाजे पर ही सवालों की झाड़ियाँ लगा दी तुमने। सॉरी दीदी, आइए अंदर। कहते हुए लक्ष्मी भारती का बैग लेकर अंदर रखते हुए अपने सास ससुर और पति हर्ष को आवाज देती है। सब हैरानी से दौड़ते हुए आते हैं और भारती को देखते हुए पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आ गई? अभी भारती की शादी को 8 महीने होने वाले थे। हद करती हो क्या? अपने ही घर आने के लिए अब तुमको बताना और ससुराल वालों से पूछकर आना पड़ेगा। और कोई पानी चाय नाश्ता कुछ पूछेगा? दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है। हद है, हर चीज कह के मांगनी पड़ेगी क्या लक्ष्मी? सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय की तैयारी करती हूँ। कहते हुए लक्ष्मी किचन में चली गई। इसके बाद भारती, हर्ष और सास ससुर बातें करने लगी। भारती कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी। कैसे गवाह बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अपनी मर्जी से तो कुछ उस घर में कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी वहाँ। हर चीज़ सबके साथ बैठकर खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछकर उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे बंधन पसंद नहीं, घुटन होती है वहाँ। मुझे अकेले आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। मैं तो बोलकर आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊँगी। लक्ष्मी के ससुर जी कहते हैं, पर बेटा, हर घर में अपने अलग अलग नियम होते हैं। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी तो हमसे पूछती और बताती थी, फिर वहाँ क्यों नहीं? परिवार ऐसे ही तो बनता है। घर में बड़ों का साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। इसमें बुराई क्या है? और तुमसे पूछ के ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने। इसका क्या मतलब है पापा, सब मेरी ही गलती है? यही कहना चाहते हैं ना आप? भारती कहते हुए रोने लगती है। लक्ष्मी भी दौड़ते हुए आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, चुप हो जाएं, यह लीजिए पानी। साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए ससुर जी कहते हैं कि देखो, लक्ष्मी ने भी कितना एडजस्ट किया है ना हमारे घर में। इसके घर का भी रहन सहन सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का रूखा व्यवहार भी चुपचाप सालों से सहती आ रही है। लक्ष्मी, हर्ष की शादी भारती की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। तुम लोग लक्ष्मी के मायके वालों से ना बात करते हो, ना उनका यहाँ आना पसंद करते हो। फिर भी लक्ष्मी कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही भारती और सासू माँ दोनों भड़क जाते हैं। सासू माँ कहती हैं कि बस बहुत गुण गा लिया आपने अपनी बहू की तारीफ में, अब चुप हो जाएं। लक्ष्मी को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ दिए हैं जो ये एडजस्ट कर रही है? जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। भारती के ससुराल वाले तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। शक तो मुझे शादी के समय ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर हाय रे मेरी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह गूंगा निकला, जो अपने परिवार वालों की गलती पर भी मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी तरह ही। ना ही मुझे ससुराल में इज्जत मिली, ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी भारती में कमी रह गई भगवान, जो ऐसे लोग मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मी कहती है, हाँ तू तो कहेगी, तेरे साथ कुछ थोड़ी ना हुआ है, तुझे क्यों यह सब ज़्यादा लगेगा? माँ जी, आप मेरे पर क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही हैं, जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार बनाए जा रही हैं। लक्ष्मी कहती है। सासू माँ चिढ़ के लक्ष्मी को फिर बोलती है कि तू क्या कब से यहाँ कान लगा के सुने जा रही है? यहाँ कोई रामायण चल रही है क्या?
तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा यह सब सुन के, क्यों? अरे ये तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह तुम होती तो कब का अपना ससुराल छोड़कर भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती कवर करने के लिए बिना मतलब लक्ष्मी पे बरस पड़ी। अपनी बेटी और अपनी इज्जत हर्ष और ससुर जी की नज़रों में बनाने के लिए लक्ष्मी को नीचा दिखाने लगती हैं। पर आज लक्ष्मी से भी रहा नहीं जाता। वह तो उनके ही दुख में साथ खड़ी थी और बिना किसी गलती के जब सासू माँ को सबके सामने ऐसे बोलते देखती है तो बिन बोले रह नहीं पाती। सच कह रही हैं माँ जी, सच में आपकी और आपके बेटा बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत हैं। क्या बोल रही हो लक्ष्मी? हर्ष कहते हैं। तो लक्ष्मी कहती है कि सही तो कह रही हूँ। अब देखिए, ना ही ढंग का आपको ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला था। इस घर में एक मैं ही हूँ किस्मत वाली जिसको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, और सबसे अच्छा तो ससुर जी का ससुराल है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की बहुत अच्छी तमीज़ रखते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोगों को ही बस आता है। उनसे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी इतना खुश रखती हैं, मेरे पे इतना प्यार लुटाती हैं। देख के मन एकदम गदगद हो जाता है। खैर, अब ये तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्म का नतीजा है जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो लक्ष्मी। अब ये तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का नतीजा है जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। लक्ष्मी के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। लक्ष्मी कहती है कि बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। एक सलाह आप सबको ज़रूर दूंगी कि कुछ गरीबों की और ज़रूरतमंदों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर लें। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पर दया आ जाए और किस्मत बदल जाए आप सबकी। खैर, आप लोग बातें करिए, मैं भी अंदर कमरे में जाके आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। लक्ष्मी और लक्ष्मी के ससुर जी की बातों से आज भारती, उसकी माँ और हर्ष शर्मिंदा महसूस करने लगे, तो चुपचाप सब उठ के इधर उधर चले गए।